Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से अनुमति मिलने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जहां इसका समर्थन किया, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई सवाल दागे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर लिखा कि एक देश एक चुनाव पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड के विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव भी घोषित करवा देते। जनता पूछ रही है कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब तक क्यों नहीं करा पाई, जबकि सुना तो ये है कि वहाँ 1 पर्सन 1 ओपिनियन ही चलता है। कहीं कमजोर हो चुकी बीजेपी में अब 2 पर्सन 2 ओपिनियंस का झगड़ा तो नहीं है। एक देश एक चुनाव पर ये स्पष्ट किया जाए कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के सभी ग्राम, टाउन, नगर निकायों के चुनाव भी साथ ही होंगे, या फिर त्योहारों और मौसम के बहाने सरकार के हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए अपनी सुविधानुसार। बीजेपी जब बीच में किसी राज्य की निर्वाचित सरकार गिरवाएगी तो क्या पूरे देश के चुनाव फिर से होंगे? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर क्या जनता की चुनी सरकार को वापस आने के लिए अगले चुनाव तक का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? इसको लागू कराने के लिए जो संवैधानिक संशोधन करने होंगे, उनकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या नहीं? कहीं ये योजना चुनावों का निजीकरण करके परिणाम बदलने की तो नहीं है? ऐसी आशंका इसलिए जन्म ले रही है क्योंकि कल को सरकार ये कहेगी कि इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए उनके पास मानवीय और अन्य जरूरी संसाधन ही नहीं है, इसलिए हम चुनाव कराने का काम भी ठेके पर दे रहे हैं।